हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके ट्रिक का ही करंट अफेयर सीजन। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2020 और आज से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 29 जुलाई के करंट अफेयर से 29 जुलाई के करंट न्यूज़ से अपडेटेड रहें तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। बात करें यहाँ पे पहले सवाल की, तो जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन परीक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन परीक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। यहाँ पे बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में यहाँ पे कुशल श्रमिक योजना शुरू हुई थी, जिसमें कुशल श्रमिकों के लिए क्या उसमें रोजगार के अवसर देने के लिए उन्हें ये जो रोजगार सेतु योजना है उसको स्टार्ट किया गया है। और हाल ही में यहाँ पे रोको टोको अभियान भी स्टार्ट किया गया है, जिसका पर्पस है कि जो लोग घरों से मास्क लगा कर नहीं निकल रहे हैं उनको क्या करना, वहाँ पे रोकना। और जो जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं द्वारा मास्क बनाया जा रहा है उन्हें उनको देकर उनसे 20 रुपये लेना है। ठीक है, जो लोग अपने घरों से मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं उनको जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए जा रहे हैं उन्हें उनको देना और उसके बदले में 20 रुपये उनसे लेना। इसमें क्या होगा, इससे जो वहाँ के लोग हैं उनमें मास्क पहनने की हैबिट डेवलप होगी। और साथ ही जो जीवन शक्ति योजना है उसके जो उनके द्वारा मास्क बनाए जा रहे हैं वो मास्क को भी क्या हो जाएगा, उसमें साथ ही साथ उनका बिक्री हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों का इसमें फ़ायदा है। यानी कि फिर इससे साथ ही साथ जो कोरोना है यानी कि कोविड-19 है उससे लड़ने में यहाँ पे मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है यानी कि जो जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बना रही हैं उनको उनकी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी होगी। इसलिए इस रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनका अभी हाल ही में यानी कि 25 जुलाई को इनका क्या हुआ, कोविड-19 का जो इनका टेस्ट हुआ वो उनमें ये पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या करा था, पोस्ट किया था और बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब यहाँ पे बात करें गवर्नर की यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर की, तो इनका जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके बदले में यहाँ पे अभी जो एडिशनल चार्ज मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं अभी आनंदीबेन पटेल, उनको यहाँ का मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने की घोषणा की है। इससे पहले आईआईटी जो दिल्ली है उसने सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने की घोषणा की थी और बनाया भी गया। ठीक है, लेकिन उससे भी सस्ती किट यहाँ पे खड़गपुर के द्वारा अभी बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे बात करें खड़गपुर की, तो खड़गपुर ने अभी हाल ही में क्या किया है, घोषणा किया है कि वो भारत की सबसे सस्ती किट बनाएगी। ठीक है, और जो किट होगा वो इसका जो प्राइस होगा मात्र कितना रहेगा, 400 रुपये रहेगा। और इसमें जो टेस्ट होके आएंगे उसका जो समय सीमा रहेगा वो एक घंटा रहेगा। ठीक है, 1 घंटा में ये जो कोविड-19 है वो जो कोविड-19 किट है उसके माध्यम से ये पता लग पाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, यानी कि कोरोना वायरस से ग्रसित है या नहीं। इस चीज़ को पता लगाने में सिर्फ 1 घंटे लगेंगे और इसका जो प्राइस है वो रहेगा 400 रुपये। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां पर कर रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हाल ही में भारतीय रेलवे है उसने पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर का निर्माण कहाँ पे कर रहा है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसका निर्माण हो रहा है। और बात करें यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। यहाँ के जो भी प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो भी राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
बात करें सुरंग की, तो यह सुरंग बनाई जा रही है जिसके अंदर 2 ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर सकती है। यानी कि जो सुरंग है उसमें जो 2 ट्रेन एक साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर सकती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है। ऑप्शन यहाँ पे ब्राजील, अमेरिका, बांग्लादेश या भारत। तो उसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा भारत। तो हाल ही में जो आई रिपोर्ट है उसमें सबसे तेजी से कोविड-19 की जो महामारी है वो भारत में बढ़ रही है। यहाँ पे बात करें कि जो मतलब सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पहला है, यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं अमेरिका में। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील में और तीसरे नंबर पे है भारत में। यानी कि कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस हैं अमेरिका में, उसके बाद है ब्राज़ील में और तीसरे नंबर पे है भारत, जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत अधिक हैं। और यहाँ पे जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से कोविड-19 महामारी फैल रही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ऑप्शन यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो उसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.jobs.delhi.gov.in। ठीक है, www.govs यानी कि jobs.delhi.gov.in। इसमें दिल्ली में जो भी व्यक्ति नौकरी करना चाहता है इस पे जाके, यानी कि इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकता है और अपने स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पे नौकरी ले सकता है। यहाँ पे बात करें दिल्ली की, तो हाल ही में यहाँ पे घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई थी जिसका जो पर्पस था वो था कि राशन कार्ड धारकों को उसके घर तक जाकर यहाँ पे राशन मुहैया कराना। और हाल ही में यहाँ पे एक 5T प्लान भी लॉन्च हुआ था, यानी कि दिल्ली में हाल ही में 5T प्लान लॉन्च हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हाल ही में जो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा वो करेगा हरियाणा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली या बिहार। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बिहार। हाल ही में DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए जो 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए हैं वो किए हैं बिहार में। बात करें इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल की जो कैपेसिटी है उसमें 50 बेड की है। ठीक है, यानी कि एक हॉस्पिटल उसमें 50 बेड हैं। और ये जो बिहार है, बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में CM है वो है नीतीश कुमार और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। इसके बाद देखते हैं कि जो DRDO है उसका पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अभी वहाँ पे जो हेड हैं वो कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो बात करें यहाँ पे DRDO की, तो DRDO का पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो अभी वहाँ पे हेड हैं, यानी कि DRDO के जो हेड हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में मैकडेमाइजेशन, ठीक है, मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, बिहार या जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में मैकडेमाइजेशन जो प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में
उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे बात करें अब मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम आखिर है क्या, तो बात करें यहाँ पे मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम की, तो एक सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए जो मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जो खराब रास्ते हो गए, यानी कि जो वहाँ के सड़क हैं खराब हो चुके हैं, उसकी मरम्मत कराने के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इसमें बताया गया है कि 1100 किलोमीटर तक की सड़कों को ठीक किया जाएगा। यानी कि इस मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम के तहत 1100 किलोमीटर तक के सड़कों को ठीक किया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन काफा का निधन हुआ है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन काफा का निधन हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे तंजानिया, जापान, रूस या फ्रांस। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा तंजानिया। हाल ही में तंजानिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, बेंजामिन काफा, उनका निधन हाल ही में हो गया है। अब यहाँ पे बात करें बेंजामिन काफा की, तो ये तंजानिया के 1995 से 2005 तक के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये 1995 से 2005 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। जो बेंजामिन काफा हैं वो तंजानिया के जो राष्ट्रपति रहे हुए 1995 से 2005 तक रहे हैं। यह एक अफ्रीकन देश है, यानी कि जो तंजानिया है वो है एक अफ्रीकन देश। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है तंजानिया शिलिंग। और यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉन मुकफुल्ली यहाँ के अभी क्या है, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पे ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ओडिशा। ओडिशा ने हाल ही में, यानी कि ओडिशा की जो सरकार है उसने हाल ही में वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की, तो हाल ही में ओडिशा के जो बालासुर जिला है उसमें एक पीले रंग का कछुआ पाया गया है। हाल ही में ओडिशा के बालासुर जिले में एक पीले रंग का कछुआ पाया गया था। ठीक है, यानी कि वहाँ पे भी पाया गया है। और जो एक कछुआ था वो पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे मतलब इन देशों में पाया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में ओडिशा के बालासुर जिले में से पहली बार देखा गया, यानी कि भारत में पहली बार जो ये दुर्लभ पीला कछुआ है उसे ओडिशा के बालासुर जिले में ही देखा गया है। अब यहाँ पे बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के अभी जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के अभी जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल यहाँ के अभी गवर्नर हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय ने कितने समय के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ़ किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कितने समय के लिए जलमार्ग उपयोग करने के लिए जो जलरानी मंत्रालय है उसने छूट दिया। यहाँ पे तो इसमें ऑप्शन है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 3 वर्ष। हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय ने 3 वर्ष तक के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ किया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। हाल ही में फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पे केविन डे ब्रूने, जॉर्डन हेंडरसन, एंड्रयू रॉबर्टसन या जेली लिंगार्ड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन ने हाल ही में फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा सेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।